जय श्री राम। बोलिए बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष और हमारे झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री जो रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान बाबूलाल जी मरांडी, भारत सरकार की मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी और आपके इस लोकसभा से सांसद चुनकर जो भारत की संसद में पहुंचे हैं, ऐसे श्री टुल्लू महतो जी, श्री दीपक प्रकाश जी सांसद राज्यसभा, अमर बाउरी जी प्रतिपक्ष नेता झारखंड, श्री राज सिन्हा यहाँ के विधायक, श्री बिरंची नारायण विधायक बोकारो, श्री पशुपतिनाथ सिंह जी पूर्व सांसद, श्री रविंद्र कुमार राय पूर्व सांसद, श्री श्रवण राय जिलाध्यक्ष, श्रीमती रागिनी सिंह, श्रीमती तारा देवी विधायक, शारदा सिंह, सुनील पासवान, यहाँ मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, पहले आप शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, नीचे करो, नीचे करो। अरे नारे ऐसे नहीं लगाए जाते, बोलने के बाद नारा लगाना। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बहनों भाइयों, लंबे समय के बाद धनबाद की किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए आप लोगों के सामने में खड़ा हुआ। आप सब लोगों ने तालियां बजाकर हम लोगों का स्वागत किया है, आप लोगों ने फूलों की हार पहनाकर हम लोगों का स्वागत किया है, बहुत ही गर्मजोशी के साथ आपने स्वागत किया है। लेकिन भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा है, स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसे मैं भी शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, आज जो मैं हुजूम इस धनबाद में देख रहा हूं, जो जोश खरोश धनबाद के नौजवानों के अंदर देख रहा हूं, मेरा विश्वास पक्का हो गया है कि इस समय झारखंड में परिवर्तन की बयार चल रही है। बहनों भाइयों, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार को जाने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। मैं आप लोगों के प्रति इसलिए भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं, पिछला जो लोकसभा चुनाव हुआ है, उस लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने तीसरी बार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है और श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत का तीसरी बार आपने प्रधानमंत्री बनाया है। 1962 के बाद लगातार केंद्र में तीसरी बार सरकार यदि किसी की बनी है तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार मेरे बहनों भाइयों बनी है। लगातार पिछले 10 वर्षों से केंद्र में आप सभी लोग हम लोगों की सरकारों को काम करते हुए देख रहे हैं। बहनों भाइयों, कौन इस सच्चाई को नकार सकता है? अंतरराष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, सारी दुनिया में भारत का कद ऊंचा हुआ है। पहले अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जिस गंभीरता पूर्वक सुना जाना चाहिए नहीं सुना जाता था, लेकिन आज भारत यदि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है। धन दौलत के मामले में, धन दौलत के मामले में, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में, जो 2014 में हम लोगों की सरकार आने के पहले हमारा भारत दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था, आपने देखा होगा कि 8 वर्षों के अंदर ही हमारा भारत धन दौलत के मामले में जो दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था, वह जंप लेकर बहनों भाइयों आज दुनिया के देशों में 5वें स्थान पर आकर खड़ा हो गया। और मैं आज आपको यकीन दिलाकर जाना चाहता हूं, मैं ही नहीं, भारत के बड़े बड़े अर्थशास्त्री
अब इस बात का दावा कर रहे हैं कि भारत कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अब इस सच्चाई को भी दुनिया की कोई ताकत नकार नहीं सकती है। 2027 आते आते आज के 2.5-3 साल के अंदर ही धन दौलत के मामले में हमारा भारत दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा। मेरे बहनों भाई, एक होगा अमेरिका, दूसरा होगा चाइना। इन 2 देशों के बाद धन दौलत के मामले में दुनिया में तीसरा कोई देश होगा तो हमारा और आपका देश भारत होगा। मेरे बहनों भाई, इसलिए हम जहां जहां भी जनता के बीच जा रहे हैं, जनता से बराबर हम समर्थन की अपील कर रहे हैं। बहनों भाई, देखा आपने भारत की ताकत, कैसी ताकत हो गई है कि भारत के वैज्ञानिक आज पृथ्वी से चलकर चंद्रमा पर पहुंचकर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान को उतारने में उन्होंने कामयाबी हासिल की है, जो दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया, वो हमारे भारत ने करके दिखा दिया है। लगातार भारत आगे बढ़ रहा है। एक घटना की जानकारी आप सबको होगी, पिछले कुछ वर्षों से, लगभग 2-2.25 वर्षों से रूस और यूक्रेन के बीच लगातार लड़ाई चल रही है। रूस की तरफ से भी बम, तोप, गोले, मिसाइल चलाई जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन की तरफ से भी बम, तोप, गोले और मिसाइलें धड़ाधड़ चल रही हैं। लगातार 2 वर्षों से यह युद्ध चल रहा है। जो भी यह युद्ध प्रारंभ हुआ था तो यूक्रेन में पढ़ने वाले जो भारत के बच्चे थे, जो कोई मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, कोई मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा था, कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, तो उनके माता पिता जो भारत में थे, उन लोगों ने कहा हमारे प्रधानमंत्री के सामने आकर, मोदी जी चाहे आपको जो भी करना हो आप जानिए, लेकिन हमारे बच्चे जो इस समय युद्ध में यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनको आप निकाल कर भारत ले आए। आप कल्पना कर सकते हैं कितना कठिन काम था। बम, तोप, गोले चल रहे हो लगातार, और उस दौरान बच्चों को उससे निकालना, हजारों बच्चों को, कितना कठिन काम था। दुनिया का कोई देश जो काम नहीं कर पाया वो हमारे प्रधानमंत्री ने करके दिखा दिया। मेरे बहनों, हमारे प्रधानमंत्री ने टेलीफोन उठाया, उन्होंने रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की, यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की, और आपको जानकर खुशी होगी मेरे बहनों भाइयों, 4.5 घंटे के लिए रूस और यूक्रेन का युद्ध रुक गया और 22,000 हमारे बच्चे वहां से चलकर भारत आ गए। यह है आज भारत की ताकत, यह है आज भारत की ताकत। इसलिए मैं कहने आया हूं, झारखंड राज्य किसने बनाया? कांग्रेस के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या झारखंड राज्य आपने बनाया था? लंबे समय से झारखंड राज्य बनाने की मांग चल रही थी, बराबर कांग्रेस के लोग उसकी उपेक्षा करते रहे, लेकिन आपने देखा आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी। बहनों भाइयों, उस सरकार में मैं भी, या सड़क का जो मंत्री होता है, भूतल परिवहन मंत्री, मैं भी उसमें मंत्री था। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा बिहार का जब तक यह हिस्सा झारखंड रहेगा इसका विकास नहीं हो सकता, और उन्होंने अलग से झारखंड राज्य बना दिया। जो काम कोई नहीं कर पाया उस काम को यदि किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, किसी दूसरे ने नहीं किया। इसलिए बहनों भाइयों, मैं कहने आया हूं, जिस हसरत के साथ, जिस सोच के साथ हम लोगों ने झारखंड राज्य बनाया था, बहनों भाइयों, वो हम लोग की हसरत पूरी नहीं हो पाई, वो हम लोगों की हसरत अधूरी रह गई। हम चाहते थे झारखंड से भूखमरी समाप्त होनी चाहिए, झारखंड से बेरोजगारी समाप्त होनी चाहिए, झारखंड से गरीबी समाप्त होनी चाहिए। यह बात सच है। हमारे 3 मुख्यमंत्री रहे, कौन इस सच्चाई को नकार सकता है? हमारे बाबूलाल जी मरांडी थे, हमारे अर्जुन मुंडा जी थे, हमारे रघुवर दास जी थे। बहनों भाइयों, जितना काम इन्होंने किया, मैं दावे के साथ कह सकता हूं 5 वर्षों तक लगातार रहने के बावजूद ये उतना काम नहीं कर पाए। कोई तुलना करके तो देख ले। और सब तो साहब झारखंडी नहीं, भारत का कोई व्यक्ति
विरोधी दल का भी उंगली उठाकर नहीं कर सका। चाहे बाबूलाल जी मरांडी हो, चाहे हमारे अर्जुन मुंडा हो, चाहे हमारे रघुवर दास जी हो, किसी के ऊपर उंगली उठाकर कहते इनके ऊपर दामन, इनके दामन में कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो मेरे भाइयों, या कोई नहीं कर सकता। क्या कारण है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का मुख्यमंत्री बनते भ्रष्टाचार के आरोप उनके ऊपर लगते हैं, जेल की हवा खानी पड़ती है, फिर भी बाहर आते हैं और शहीद बनकर लोगों के बीच घूम रहे हैं। हमने बहुत बड़ी शहादत दी है। भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाना, क्या यह बहुत बड़ी कुर्बानी है? यह बहुत बड़ी शहादत है। किसने जनता आपको? इसीलिए मैं बहनों भाई, मैं आपसे कहने आया हूं कि हम लोगों की परिवर्तन यात्रा प्रारंभ हो रही है। सुन लेना आप मेरी बात। भारतीय जनता पार्टी की यह परिवर्तन यात्रा जो प्रारंभ हो रही है बहनों भाइयों, झारखंड में यह परिवर्तन यात्रा एक नया इतिहास लिखने जा रही है मेरे बहनों भाइयों, एक नया इतिहास लिखने जा रही है। 15 नवंबर को झारखंड राज्य के बने हुए 24 वर्ष पूरे हुए। अपने 25वें वर्ष में, रजत जयंती वर्ष में झारखंड 15 नवंबर के बाद प्रवेश करेगा। मैं आप लोगों से अपील करने आया हूं, मेरे बहनों भाइयों, एक सुनहरा अवसर है कि राज्य की जनता अब विकास, सुशासन और राजनीतिक स्थिरता का, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का एक नया अध्याय लिख दे मेरे बहनों भाइयों। यह आप सबसे मैं अपील करने के लिए यहां पर आया। यहां विकास की अपार संभावनाएं हैं, यहां संसाधनों की कमी नहीं है, यहां मिनरल्स हैं, बड़ी बड़ी खदानें हैं, यहां झारखंड के रहने वाले लोग मेहनती हैं, परिश्रमी हैं, जिस्म का पसीना बहाने वाले हैं, और यहाँ बांध पर शान पर यदि कुछ आ जाए तो दो दो हाथ करने वाले भी झारखंड के लोग हैं बहनों भाइयों। मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूं। क्यों नहीं हो सकता है झारखंड का विकास? जरूरत है काम करने वाली कोई राजनीतिक पार्टी की सरकार होनी चाहिए, काम करने वाला मुख्यमंत्री होना चाहिए, जिसके मन के अंदर कुछ कर गुजरने की तड़पण हो। भ्रष्टाचार करने वाला, पैसा कमाने वाला मुख्यमंत्री झारखंड का विकास नहीं कर सकता है मेरे बहनों भाई। मैं कहता हूं दूर नहीं ले जाना चाहता। छत्तीसगढ़ और झारखंड, उत्तराखंड, 3 राज्य एक साथ बने। क्या कारण है कि उत्तराखंड का विकास तेजी के साथ हो रहा है? क्या कारण है कि छत्तीसगढ़ का विकास तेजी के साथ हो रहा है? क्या कारण है कि झारखंड का विकास नहीं हो पा रहा है? आप स्वयं इस संबंध में विचार करें। ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा बहनों भाइयों, और मैं केवल एक टर्म की मांग आपसे नहीं करने आया हूं, बल्कि इस बार यदि मैं आपसे कहने आया हूं तो मेरे बहनों भाइयों, झारखंड में लगातार 10 वर्ष की हमारी सरकार दे दीजिए, लगातार 10 वर्ष की 2 टर्म केवल हमको दे दीजिए। यदि हम झारखंड को लाकर इस हिंदुस्तान का एक विकसित राज्य न बना दें तो उसके बाद आप भारतीय जनता पार्टी को कभी वोट कर दें। पिछले चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बन गई। जनता ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को मौका दिया। बहनों भाइयों, जनता अपने को ठगा हुआ महसूस कर रही है, और इस झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने भ्रष्टाचार के एक नए रिकॉर्ड कायम किए। मुख्यमंत्री को जेल जाना पड़ा। बहनों भाइयों, मुख्यमंत्री प्रदेश का नेता होता, और उस नेता को जेल की हवा खानी पड़ी, वो भी भ्रष्टाचार के आरोप में। राजनीति ऐसे नहीं चलती बहनों भाइयों। मैं बार बार कहता हूं, राजनीति लोक लाज और मर्यादाओं से चलती है। बिना लोक लाज के परिवार नहीं चल सकता, बिना लोक लाज के समाज नहीं चल सकता, बिना लोक लाज के प्रदेश नहीं चल सकता मेरे बहनों भाइयों, और कोई सरकार बिना लोक लाज के नहीं चल सकती। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा की हालत यह हो गई है कि उन्हें लोक लाज और मर्यादाओं को उन्होंने एकदम बिल्कुल दरकिनार कर दिया। यह हालत हो गई
10 वर्षों तक केंद्र में हम लोग ही सरकार चला रहे हैं। देखिए हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है, देखिए हिम्मत है कि कोई सिर उठा दे, हिम्मत है कि गुंडागर्दी करने की हिम्मत कर दे। मैंने भाइयों ऐसे देश नहीं चलता। हम लोग कैसे जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा अधिक से अधिक राज्य के विकास में, देश के विकास में, गरीबों के कल्याण पर खर्च हो, इसकी चिंता करते हुए कई प्रभावी कदम हम लोगों ने उठाए। अभी हाल में ही देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री ने कैबिनेट में एक प्रस्ताव पारित किया। उन्होंने कहा कि भाई आप देखते हैं कि हर 5 साल में कभी लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, कभी विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, कभी पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, कभी नगर पालिका के पंचायत चुनाव हो रहे हैं। हर साल कहीं ना कोई चुनाव होता ही रहता है। सरकार का ज्यादा पैसा खर्च होता है और मैं बताना चाहूं 7 लाख करोड़ से अधिक का खर्च हो जाता है। हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई, फैसला हुआ बहनों भाई, हम जनता की गाढ़ी कमाई को केवल चुनाव में क्यों बर्बाद करें? हमें हक कहां से यह प्राप्त हो जाता? क्या हम ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते सारे के सारे चुनाव एक ही साथ हो जाएं? तो मेरे भाइयों हम लोगों ने फैसला कर लिया, 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक देश और एक चुनाव, एक देश और एक चुनाव। एक बार विधानसभा और लोकसभा का चुनाव साथ हो जाएगा, लोकसभा विधानसभा के चुनाव साथ हो जाएंगे एक बार सारे देश की, और उसके बाद 100 दिन के अंदर ही ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत, सारे चुनाव एक साथ 100 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर निपट जाएंगे बहनों भाई। और आपको मैं बताना चाहता हूं, अनुमान ऐसा है कि यदि 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, इस व्यवस्था को लागू कर दिया जाए तो हमारे देश में आपकी गाढ़ी कमाई की 4 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी मेरे बहनों भाइयों, 4 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। हमारी सरकार ने बहुत सारे महत्वपूर्ण फैसले किए। अब जैसे यहाँ पर हमारे किसान भाई बैठे हैं, क्या हाथ उठाइए, किसान भाई यहाँ पर बैठे हैं, कुछ किसान भाई हैं कि नहीं? हमारी सरकार आज भी जब से आई है तब से 6,000 रुपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत आपके बैंक में पहुंचा रही है कि नहीं? पहुंच रहा है कि नहीं? बहनों भाइयों मैं याद दिलाना चाहता हूं, राजीव गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री थे। राजीव गांधी जी की मैं इज्जत करता हूं, हर प्रधानमंत्री की मैं इज्जत करता हूं, चाहे वह किसी भी राजनीतिक पार्टी का प्रधानमंत्री क्यों न हो, क्योंकि मैं मानता हूं प्रधानमंत्री होता है, उसका सम्मान किया जाना चाहिए, चाहे वह किसी भी राजनीतिक पार्टी का क्यों हो। एक बार राजीव गांधी जी ने अपनी मजबूरी जाहिर करते हुए कहा था, मैं क्या करूं, प्रधानमंत्री रहते हुए मैं क्या करूं, मैं दिल्ली के खजाने से 100 पैसा भेजता हूं, लेकिन लोगों तक पहुंचते पहुंचते बामुश्किल 15 पैसा लोगों की जेबों में पहुंच पाता है और 85 पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है ना भाइयों। इस भ्रष्टाचार को रोकने की कोई कोशिश कांग्रेस के द्वारा नहीं हुई, कोई राजनीतिक पार्टी इसके बारे में कोई उपाय नहीं सुझा सकी। हमारे प्रधानमंत्री ने पहली कैबिनेट की बैठक हुई और उसके बाद फैसला कर दिया। अधिकारियों के साथ जब बैठक हुई तो प्रधानमंत्री जी मौजूद थे, भारत का गृह मंत्री होने के नाते मैं भी मौजूद था। मैंने पूछा प्रधानमंत्री जी कि जो यह बैठक हो रही है इसका उद्देश्य क्या है, क्यों आप चाहते हैं कि सबके खाते खुल जाने चाहिए? कहीं राजनाथ जी बैठक समाप्त होने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसका कितना बड़ा लाभ हो। बहनों भाइयों आप जितने बैठे हैं सबके खाते बैंकों में खुल गए, और आज यदि राजीव गांधी के समय 100 पैसा चलता था ऊपर से तो 15 पैसा आपकी जेब में पहुंचता था, 85 पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था। लेकिन आज 100 पैसा यदि दिल्ली के बैंक से चलता है तो 100 का 100 पैसा आपके खाते में पहुंचता है बहनों भाई।
काम करने वाली सरकार होनी चाहिए, काम करने वाली सरकार होनी चाहिए, करने की कुछ तड़पन होनी चाहिए। अब हम लोगों ने, आप कल्पना कर सकते हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं धनबाद में कि नहीं है? प्राइवेट कंपनियां हैं, जहां तो जाइए प्राइवेट कंपनी है कि नहीं है? मेरी बात सुन लो, प्राइवेट कंपनी में हमारे किसी नौजवान की नौकरी लगेगी तो प्राइवेट कंपनी जो अपना तनख्वाह देना हो तो दे। हम लोगों ने फैसला किया है पहले महीने की तनख्वाह प्राइवेट कंपनी में, पहले महीने की तनख्वाह वो भारत सरकार देगी। बहनों भाइयों, भारत सरकार देगी, हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो उस बच्चे के साथ जिसको प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिली है, उसके भविष्य के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ होता रहे, यह हम लोगों को किसी भी सूरत में मंजूर नहीं। बहनों भाइयों, झारखंड में भले ही दूसरे दल की सरकार रही हो, लेकिन हमारी केंद्र की सरकार ने इसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया। जितना पैसा हम हिंदुस्तान के अन्य राज्यों को केंद्र सरकार के द्वारा देते रहे, उतना ही पैसा झारखंड की सरकार को भी हम लोगों ने दिया। जैसे हम सारे देश भर में मेडिकल कॉलेजेस खोल रहे हैं हर जिले में, तो मेडिकल कॉलेजेस खोलने के लिए झारखंड को भी हम लोगों ने पैसा दिया। 75,000 नई मेडिकल सीटें जोड़ने का फैसला हम लोगों ने किया। गांवों को पक्की सड़कों से ये जोड़ा गया है, वो हमारी सरकार ने किया, यहां की सरकार ने नहीं किया, पैसा हम लोगों ने दिया। और आज मैं बतला कर जाना चाहता हूं, 62,000 आदिवासी गांवों का विकास करने की योजना भी हम लोगों ने तैयार कर ली है बहनों भाइयों। और सारे वह गांव जो आज पिछड़े हैं, वह विकसित गांव बनकर खड़े हैं। झारखंड की एक बहुत बड़ी समस्या है सिकल सेल एनीमिया, उससे मुक्ति दिलाने के लिए भी हमारी सरकार ने एक अभियान प्रारंभ कर दिया है। क्या कल्पना कर सकते थे कि वंदे भारत हाईटेक ट्रेन झारखंड में चलेगी? वंदे भारत हाईटेक ट्रेन चलने लगी है। बुनियादी ढांचों का विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, चौड़ी चौड़ी सड़कें, पक्की सड़कें आज आपको देखने को मिल रही है। क्या यह झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दिया? बहनों भाइयों, ने दिया है तो हमारी केंद्र की सरकार ने दिया है। और मैं बताना चाहता हूं, झारखंड का एक भी जिला शेष नहीं बचेगा जिस जिले में मेडिकल कॉलेज न खुल जाए, ऐसा एक भी जिला शेष। अच्छा ये बताओ, देवघर में एम्स खुल गया कि नहीं? झारखंड में एम्स खुल गया कि नहीं? खुल गया कि नहीं? बहनों भाइयों, कांग्रेस की सरकार ने तो 50 वर्षों तक यहाँ हुकूमत की है। क्यों नहीं एम्स खुलना चाहिए झारखंड जैसे गरीब राज्य में? इसकी चिंता नहीं की, हम लोगों ने इसकी चिंता की। मैं यह कहने आया हूं, झारखंड में हम केवल सत्ता परिवर्तन नहीं चाहते बहनों भाइयों, हम यहाँ सत्ता परिवर्तन भी चाहते हैं और साथ ही साथ व्यवस्था परिवर्तन भी चाहते हैं। इसलिए हम आपसे वोट मांगे हैं। भगवान बिरसा मुंडा, मैं कहने आया हूं बहनों भाइयों, भगवान बिरसा मुंडा ने एक नारा देकर अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाला था। आज मैं आपसे अपील करने आया हूं बहनों भाइयों, याद करिए क्यों निकाला था। भगवान बिरसा मुंडा को भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं था, भगवान बिरसा मुंडा को गुलामी इस देश की बर्दाश्त नहीं थी। अंग्रेजों को उन्होंने बाहर किया। आइए आज हम संकल्प लें, हम इस झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार को भी अब हम झारखंड से बाहर करके ही हम दम लेंगे। यह हम सबको संकल्प लेने की आवश्यकता है। और बहनों भाइयों, यदि आप मेरी बात से सहमत हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा को यहां से हटाना चाहते हैं, तो एक बार हाथ उठाकर सभी ताली बजा दीजिए, तो मैं मान लूं कि आप उठाना चाहते हैं। यह बात
मैं प्रेस के दोस्तों से कहूँगा, देख लीजिए, इधर भी देख लीजिए, इधर भी देख लीजिए, इधर भी देख लीजिए। अब मैं मान गया कि आपके अंदर वह दमखम है, मैं मान गया कि आपके अंदर वह दमखम है कि झारखंड की बहनों भाइयों ने छुट्टी कर देंगे आप, मुझे पक्का विश्वास है। बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी होगी, जाकर लोगों को बता दिया जो मैं कहकर जा रहा हूं वह पूरा होगा। 7,000 करोड़ रुपया रेल का नया ढांचा तैयार कर, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए हमारी सरकार ने झारखंड के लिए स्वीकृत किया। मेरी बात एक गांव तक पहुंचा देना, मेरी गांव नौजवानों, मेरी बात गांव तक पहुंचा देना। प्रधानमंत्री पहले दिन से उनका संकल्प है कि इस हिंदुस्तान में एक व्यक्ति शेष नहीं बचेगा जिसके पास अपना सिर ढकने के लिए पक्का छत न हो। तो मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। इस झारखंड की सरकार ने यदि यहाँ के गरीबों को पक्की छत नहीं मिलने दिया है, सरकार बना दो, 3 साल के अंदर हम पक्की छत सबको मुहैया कराएंगे। जिनके घर में शौचालय नहीं होगा, जिनके घर, अरे भाई एक बार चुप हो जाओ ना, एक बार उत्साह में आने पर चुप हो जाओ, समझो। और उसके बाद हर घर में शौचालय होगा और हर घर में नल के माध्यम से जल पहुंचेगा। मेरे बहने भाइयों, मैं जानता हूं कि यहाँ की सरकार ने वह काम नहीं किया। मेरे बहनों भाइयों, आदिवासी समाज की भी बहुत उपेक्षा हुई है। झारखंड गौरवशाली आदिवासी बहनों भाइयों का भी यह राज्य है। जहां तक आदिवासी समाज के गौरवशाली इतिहास का प्रश्न है, बहुत कम लोग जानते होंगे। बिल्कुल आर्थिक तंगी पे होने के बावजूद उन्होंने भारत की आजादी में कितनी बड़ी कुर्बानी की है। और भगवान बिरसा मुंडा ने और ऐसे बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने की स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था। हम लोगों ने फैसला किया, हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला किया, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को अब जनजातीय गौरव दिवस के रूप में केवल झारखंड और छत्तीसगढ़ में नहीं, सारे देश में मनाया जाएगा। बहनों भाइयों, सारे देश में। एक बात, नौजवान ज्यादा उत्साह में, बस एक बात, एक बात और सुनो, हो गया। एक बात, शांत हो जाओ। एक बात मेरे बहनों भाइयों, देखिए, भारत को आजाद हुए 75 वर्ष हो जाए। 75 वर्षों में आदिवासी समाज का भी कोई राष्ट्रपति होना चाहिए, किसी ने नहीं सोचा। पहली बार नहीं किसी ने सोचा तो हमारे नेता नरेंद्र भाई मोदी ने सोचा है, पहली बार। और आज मैं कहकर जा रहा हूं, यहां पर तीन बाधाएं हैं। झारखंड के विकास में 3 बाधाएं हैं। एक है झारखंड मुक्ति मोर्चा, दूसरी है आरजेडी और तीसरी है कांग्रेस। इन बाधाओं को मैं कहता हूं झारखंड के ये 3 स्पीड ब्रेकर हैं। सड़क पर चलते हैं ना, जैसे स्पीड ब्रेकर होता है, आपकी गाड़ी रुक जाती है, तो झारखंड के विकास के 3 स्पीड ब्रेकर यदि कोई है, आरजेडी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है और कांग्रेस है। तो ये बताओ स्पीड ब्रेकर को हटाओगे कि नहीं? आप हटाओगे कि नहीं? अच्छा ये बताओ, यहां पर बांग्लादेशी घुसपैठिए आ गए हैं कि नहीं?
नहीं चाहिए। भाई तुम बताओ, बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ आए हैं कि नहीं आए? क्या चाहते हो, वो बाहर जाए कि नहीं? भाइयों, आज मैं आपको वचन देकर जा रहा हूं, जितने अवैध घुसपैठिए हैं, हमारी सरकार आएगी तो एक एक की पहचान करके उन्हें बाहर करेगी। भाइयों, एक एक की पहचान। हाई कोर्ट का भी फैसला है, उसकी भी बातों की अनसुनी की जा रही है। अरे हो गई जिंदाबाद। सुनो, ये बताओ, बोलो भारत माता की। बस सन ये बताओ, चंपई सोरेन को इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था जेल में जाने के बाद? चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया था कि नहीं बनाया था? बेचारे चंपई सोरेन ने कौन सा अपराध कर दिया कि जेल से बाहर निकलते ही उनको हटा दिया? क्या अपराध किया था चंपई सोरेन? यही की गरीब मां की वो कोख से पैदा हुए थे, उनके पास धन नहीं है, दौलत नहीं है,